हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 एंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में देखा था एंड इसमें देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला भी सेम लगेगा, बस हमें फिगर को अच्छे से देखना है एंड उसको सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आपने रिवीजन करनी है तो आप लास्ट ईयर के जितने भी पॉलिस्टार में क्वेश्चन गिवन है आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन। यानी कि ये आपको हेक्सागन गिवन है, ठीक है, फिगर 9.29 है गिवन है उसमें, बाय टू डिफरेंट वे एज सो इन 9.29। यानी कि आपको देखो इसी हेक्सागन को दो डिफरेंट वे में शो किया है, ठीक है। इसने इसको देखो डिवाइड अलग अलग तरीक़ों से किया है। अब इसने बोला है वेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी डी ई एंड इक्वल टू एफ ई इक्वल टू एफ ए। यानी कि हेक्सागन का मतलब क्या होता है, उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। यानी कि इसकी रेगुलर हेक्सागन का जो साइड होता है वो सारे का सारा इक्वल होता है। और इसने क्वेश्चन में ये भी बोला है बी से लेकर ई तक की जो आपको वैल्यू है 14 सेंटीमीटर गिवन है, और एफ से लेकर डी तक का जो वैल्यू गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। बस फिगर को ध्यान से देखो, बाकी सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब चलो मुझे इस फिगर का एंड इस फिगर का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका एरिया। तो फिगर को देखो इसने बीच में से डिवाइड किया था, बस मैंने एक लाइन को ज्वाइन किया है एफ एन को, यानी कि मैंने एक एंड पॉइंट लिया है, ठीक है। क्यों लिया है, अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको एक ट्रेपीजियम दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। चलो अब सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि आपको ए डी की वैल्यू गिवन है, बी ई की वैल्यू गिवन है, ए डी की वैल्यू 6 है, बी ई की वैल्यू 14 है। एफ एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ से लेके डी तक का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, एफ से लेके एन तक बिल्कुल उसका हाफ होगा, है ना। यानी कि एफ डी का हाफ ही ना होगा एफ एन, तो 10/2 कर दोगे तो एफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम एफ एन इक्वल टू एफ डी अपॉन में 2, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा 1/2 6 + 14 मल्टीप्लाई 5। जब प्लस करोगे कितना आएगा 20 आएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5। 2 के टेबल पे 20 10 बार में आता है, 10 5 जो कितना होता है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालोगे, 2 × 15, यानी कि बस जो आपको फिगर गिवन होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है अगर इस साइड का एरिया 50 आ गया तो इधर का भी तो 50 होगा ना, क्योंकि दोनों तो फिगर सेम ही है, यानी कि जितना इसने हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर ये भी ट्रेपीजियम तो ये भी तो ट्रेपीजियम होगा, अगर ये 50 आए तो ये भी तो 50 होगा। इसीलिए मैंने 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाले हैं, स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड में इसने क्या बोला है, इसने इसको डिवाइड किया है, देखो फिगर बिल्कुल सेम टू सेम हेक्सागन का है, इसने बस इसको डिवाइड किया है ए सी में एंड एफ डी में। ए सी में डिवाइड किया, एफ डी में डिवाइड किया। अब बी से लेकर एफ तक मैंने अपनी ओर से लाइन ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे इसमें आपको एक ये वाला ट्रायंगल दिखेगा, एक आपको रेक्टेंगल दिखेगा, फिर एक आपको ट्रायंगल दिखेगा। इसमें आपको 3 फिगर गिवन है, ओके। तो एक काम करते हैं ना, पहले आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से। तो निकालो एज ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, जो अपना ए से डी एफ का है 10 × 6 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया। ध्यान देना अगर एक बार ए बी सी का एरिया निकालोगे ना, जितना इसका एरिया होगा उतना ही एफ डी एफ का होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है बिल्कुल सेम है। अगर इसका एरिया मान लो 10 आ गया तो इसका भी एरिया कितना होगा 10 होगा। तो हम एक का एरिया निकाल लेते हैं, दूसरे का एरिया हमें खुद पता लग जाएगा। पर शर्त ये है कि आपको बेस तो गिवन है, ए से लेकर सी तक का वैल्यू तो गिवन है, पर बी से लेकर ये जो पी मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक की आपकी वैल्यू गिवन नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपको बी से लेके जो इस वाले पॉइंट तक ये आपको हाइट गिवन नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा बी से लेके एफ तक की वैल्यू आपको गिवन है कितना, बी से लेके एफ तक का जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है 14। एक काम करते हैं, सी से लेके डी तक का पता है,
ठीक है। सी से लेकर डी तक का कितना है 6 है। अगर 14 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या ये मतलब ये वाला और ये वाला पता लगेगा ना बीच का। देखो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के मतलब मुझे पता करना है कितना है, कितनी इसकी वैल्यू है। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, पूरे में से मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है सी से लेकर डी तक, इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा ऊपर और नीचे वाला आ जाएगा। जितने भी आएगा मैं हाफ ऊपर दे दूंगा हाफ नीचे दे दूंगा। तो 14 में से क्या करो 6 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर आ गया तो 4 इसको दे दो 4 इसको दे दो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो 4 इसमें चला जाएगा 4 इसमें चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू 20 से लेकर पी तक की वैल्यू 4 आ गई और क्यू से लेकर एफ तक की वैल्यू 4 आ गई। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैंने 14 में से 6 को इसलिए माइनस किया है ताकि मुझे बी से लेकर पी और क्यू से लेकर एफ तक की वैल्यू पता लग जाए। देखो जब मैं 14 में से 6 माइनस करूँगा ये तो हट गया, यही इसी दोनों का हाइट बची ना, कितना बचा 8 बचा। तो 4 इसको दे दो 4 इसको दे दो, क्योंकि दोनों लाइन तो बराबर है ना। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तो 8 मिला है तो 8 है, दोनों को बराबर बराबर भागों में दे दो। इसको भी 4 दे दो इसको भी 4 दे दो। तो 20 से लेकर पी तक का पता लग गया कितना है 4 सेंटीमीटर है। बस हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालो 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी कि ए सी, हाइट यानी कि बी पी। ए सी की वैल्यू 10 है ना, ये देखो ए सी की वैल्यू 10 है और जो बी पी की वैल्यू 4 है। 2 के टेबल पे जो 10 5 बार में आता है, 5 4 से कितना होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेम मैंने बोला था ए बी सी इक्वल होगा डी ई एफ के, डी ई एफ के इक्वल होगा ये, है ना, ये ई है ये। तो भी ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मुझे पूरे फिगर के एरिया पता करना है, तो 60 + 20 + 20 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया तो भाई तीनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि है तो तीनों सेम ही, बस इसने डिवीजन अलग अलग जगह से किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये ऑक्टागन का फिगर गिवन है, फिगर में आपको वैल्यू भी गिवन है। अब जब मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है, ओके, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। तो ठीक है, अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दूंगा, मान लो एरिया आ गया 50, ये भी कितना होगा 50 होगा। एक का निकाल लूँगा दूसरे का मुझे वैसे पता लग जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना ईजी होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, यानी कि GDCH का। तो निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCH का, कितना गया 12 × 5 तो कितना आ गया 60 आ गया। ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपको देखो 12 गिवन है, ब्रेथ आपको 5 गिवन है, तो आ जाएगा ये 60। अब देखो, अब निकालो ट्रेपीजियम का, इसका ABCH का। सम ऑफ पैरेलल साइड भी गिवन है और आपको हाइट भी गिवन है, बस ABCH का निकालो 1/2 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 12 × 4 प्लस करो 17 आएगा मल्टीप्लाई 4। 2 के टेबल पे जो 4 आता है 2 बार में आता है, 17 2 कितना होता है 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है DEFG का, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH का, यही ना, यानी कि जो EF होगा ये ABCH के क्या होगा इक्वल होगा। तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया इक्वल होगा। अगर ये 34 है तो ये भी कितना होगा 34 होगा। ये 34 आ गया, ये 60 आ गया, ये 34 आ गया। तीनों के एरिया को प्लस कर दो, इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन निकालना है आपको, तो 60 + 34 + 34 प्लस करोगे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको देखने के बाद, वो करने के बाद जो हमारे ये जो 9.3 है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो उसको करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।